जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो हम डिस्कस कर रहे होंगे आप कब एसीसीए स्टार्ट कर सकते हैं, पेपर्स कौन से हैं और इसकी ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, यू कैन स्टार्ट एसीसीए विद वेरियस एजुकेशन लेवल्स। मैट्रिक, ओ लेवल, आफ्टर 10th आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू मस्ट स्टार्ट वाया FIA फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट और स्टार्ट एसीसीए डायरेक्टली चेक एलिजिबिलिटी। ठीक है, अगर आप मैट्रिक या ओ लेवल के बाद आते हैं तो आपको 17 पेपर देना होंगे, 17 एग्जाम। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपने FIA पास करना है, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, जिसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप जो अदर वीडियोस हैं इसी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी पे 7 पेपर हैं, कौन से हैं, क्या रजिस्ट्रेशन फी है, क्या चार्जेस हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये लेवल था कि आप मैट्रिक के बाद अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन से एग्जाम देना पड़ेंगे। टोटल फिर आपके 17 एग्जाम हो जाते हैं। 7 आपने फाउंडेशन के देने हैं और 10 नेक्स्ट एग्जाम देने हैं। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट ACCA में आना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ICS ICOM A लेवल आपका होना चाहिए। ठीक है, यू कैन रजिस्टर डायरेक्टली ACCA स्टूडेंट। ठीक है, अब आप मतलब 12 12 करके आए हैं। ठीक है, तो अब आप फाउंडेशन के पेपर नहीं देंगे बल्कि डायरेक्ट आप ACCA में आ गए हैं। इस केस में आपके 13 पेपर्स होंगे। ठीक है, देखें 2 साल का गैप भी है ना, मैट्रिक से लेके FSC तक 2 साल का गैप है। ठीक है, अगर आप मैट्रिक के बाद आते हैं तो 17 पेपर हैं। 17 में से आप 7 जो है ना 1.5 2 साल में पूरे कर सकते हैं, तो आपने 10 देने हैं। और अगर आप FSC करके आएंगे तो आपने 13 एग्जाम देने हैं। ठीक है, मतलब 4 आपके जो समझो एग्जाम हो गए। इंटरमीडिएट के बाद आपने 13 एग्जाम दे दें। ठीक है, ग्रेजुएट वगैरह करने के बाद यू मे गेट एग्जामेशन फ्रॉम सम पेपर इफ सब्जेक्ट मैच ACCA सिलेबस। ठीक है, अगर आपने BBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, BBA किया हुआ है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कुछ इस तरह की क्वालिफिकेशन की है जिसमें जो आपके सब्जेक्ट थे वो ACCA के सब्जेक्ट से मैच करते हैं, तो आपने जस्ट वेबसाइट पे जाके अपनी क्वालिफिकेशन पुट करनी है ACCA, तो आपको बता देंगे कि आपके इतने पेपर एग्जाम है। एग्जाम्शंस रिड्यूस द नंबर ऑफ एग्जाम एंड टोटल कॉस्ट स्लैश टाइम। ठीक है, सीधी सी बात है, जितने पेपर एग्जाम होंगे आपको ना तो उनकी एग्जाम फीस देना पड़ेगी, जस्ट आपको एग्जाम्शन फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम बचत होगी, तो आप इस तरह से एग्जाम्शन वगैरह जो है ना वो देख सकते हैं। तो यहाँ से इस वीडियो से आपको अंदाजा होगा कि आप कब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बाकी जी ये जो ACCA होते हैं उसकी एग्जाम साइकिल चलते हैं पूरे साल में। ठीक है, और उसके ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी है। एग्जाम साइकिल के क्या है, एक साल में 4 दफा पेपर होते हैं, क्वार्टरली सेशंस, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। ठीक है, मतलब हर क्वार्टर एंड पे पेपर हैं फॉर मोस्ट पेपर्स। सम पेपर आर ऑन डिमांड कंप्यूटर बेस्ड थ्रू आउट दैट, कुछ पेपर डिमांड और कंप्यूटर बेस्ड भी। ठीक है, जैसे फाउंडेशन के जो पेपर हैं, पहला लेवल FIA है, उसके आप ऑन डिमांड भी दे सकते हैं। उसके बाद जी, टू बिकम एन ACCA मेंबर, आप ACCA मेंबर कब कहलवाएंगे, जब आपने तमाम एग्जाम्स पास कर लिए हैं। अगर आप मैट्रिक के बाद आए हैं तो 17 पेपर पास कर लिए हैं। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद आए हैं तो 13 पेपर पास कर लिए हैं। तो फिर आपको क्या होगा, और आपने 36 महीनों की, ठीक है, 3 इयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, तो आपको वो मेंबर्स मान लेंगे। और एक इनका और एक मॉड्यूल होता है, कंप्लीट एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मकसद ये कि आपने 13 या 17 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल पेपर हैं वो पास कर लिए, 3 साल की ट्रेनिंग पास कर ली, और ये एथिक्स का मॉड्यूल ये भी जस्ट एक पेपर की तरह है, कोई इतनी बड़ा वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ये कर लिया तो आपको क्या होगा, ACCA की वेबसाइट से मिल जाता है कि इसमें क्या है। जस्ट एथिक्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आपने ये चीज़ें देखनी है, करनी है। ठीक है, तो आपने फिर आपको ACCA मेंबर के लिए, मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ACCA मेंबरशिप आपको मिल गई तो आप जो है ना मतलब आप पेपर पास की बुनियाद पे भी अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं। मेंबरशिप मिल गई तो आप मेंबर बन जाते हैं। तो वही जो आपको मेंबर्स के लिए बेनिफिट्स होते हैं उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उन तमाम बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था कि आप कब स्टार्ट कर सकते हैं और मेंबर। अब हम थोड़ा जरा एक नज़र दौड़ा लें कि पेपर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट ACCA की, क्योंकि अगर और डायरेक्ट ACCA क्या 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 मुराद है कि जब आप FSC, इंटरमीडिएट, ICS या बैचलर्स करके आ रहे हैं तब। ठीक है, अगर आप मैट्रिक करके आ रहे हैं तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, ACCA एग्जाम आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। ठीक है, डायरेक्ट ACCA की बात करूं, एक अप्लाइड नॉलेज, ठीक है, दूसरा अप्लाइड स्किल्स, और थर्ड वन क्या है, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल।
ठीक है। जो अप्लाइड नॉलेज है उसके 3 पेपर हैं, बेसिक अकाउंटिंग, बिजनेस नॉलेज, ऑफन कंप्यूटर बेस्ड या ऑन डिमांड। इसके पेपर्स कौन से हैं? बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी बीटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है। और अगर आप फाउंडेशन करके आते हैं ना, मैट्रिक के बाद आपने स्टार्ट किया और फाउंडेशन कर लिया, तो ये 3 पेपर आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं फिर। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पहले 7 पेपर दे के आए होते हैं। तो अगर आप मैट्रिक के बाद आते हैं तो क्या होगा, ये 3 पेपर आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है। टोटल 13 पेपर है ना डायरेक्ट एसीसीए के, मतलब एफएससी के बाद। तो उस 13 में से 3 एग्जाम्प्ट हो गए, तो आपके पीछे 10 पेपर रह जाते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट में आपको सम अप करूं कि अगर आप मैट्रिक करते हैं और डायरेक्ट एसीसीए में जो है ना मतलब नहीं आते बल्कि फाउंडेशन के थ्रू आते हैं, तो आप फाउंडेशन के 7 पेपर देंगे। ठीक है। और वो 7 आपके पास हो गए ना, तो फिर आप पे ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये वाला। आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाइड स्किल से स्टार्ट करेंगे। फिर ये 6 पेपर ये, और 4 ये, 10 पेपर आपने देने हैं फिर आपने। ठीक है। और अगर आप एफएससी के बाद आते हैं तो फिर आपने ये 3 पेपर भी देने हैं और ये 10 भी देने हैं, तो 13 पेपर इस तरह आपने देने हैं। अप्लाइड स्किल्स 6 पेपर्स हैं जी। कोर प्रोफेशनल स्किल्स हैं, क्या है कोर, मतलब प्रोफेशनल स्किल्स पे फोकस करते हैं, तो इनका सिलेबस में 6 पेपर्स में कौन से हैं? कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है, और ये यूके की टैक्सेशन पढ़ाते हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान, बेशक आप जिस कंट्री से भी हैं, ये आपको यूके की जो ग्लोबल टैक्सेशन है वो पढ़ा रहे होंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ऑडिट एंड अश्योरेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये 6 पेपर्स हैं अप्लाइड स्किल्स के। देन स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल्स हैं, 4 पेपर्स। उन 4 पेपर्स में आपका हाईएस्ट लेवल के, मतलब ये आखिरी जो लेवल है, और इसमें जाहिर बात है एक अच्छे लेवल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी होती है। हाईएस्ट लेवल स्ट्रेटेजिक एंड प्रोफेशनल स्किल्स, इसमें होते हैं जी स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर कंपलसरी पेपर है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एसबीआर कंपलसरी है। 4 में से 2 कंपलसरी है और 2 ऑप्शंस है। ठीक है। चूज एनी 2 ऑप्शन फ्रॉम, इनमें से आप 2 ऑप्शन, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट चूज कर लें एडवांस, आप एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चूज कर लें, एडवांस टैक्सेशन कर लें, ऑडिट एंड अश्योरेंस कर लें। तो यहाँ पे आके ना आपने थोड़ा पॉज लेना होता है, बताना होता है, या थोड़ा सोच समझ के करना होता है कि आपने आया कि टैक्सेशन की फील्ड में जाना है, आपने ऑडिट एंड अश्योरेंस में जाना है, या आपने कंपनी में जॉब करनी है। ठीक है। तो आप इसकी बेस पे इन चारों पेपर्स, मतलब अगर टैक्स में जाना है तो ये भी चूज कर लें। ठीक है। एक ही लाजमी चूज करें, ऑडिट में जाना है तो ये लाजमी चूज करें। ठीक है। और अगर कि नहीं यार मैंने इंडस्ट्री में जॉब करनी है, अच्छे पैसों पे काम करना है, मैंने इंडस्ट्री में सीएफओ लेवल, मैनेजर अकाउंट्स, अकाउंट फाइनेंस मैनेजर, इस लेवल पे, तो आप ये वाला पेपर चूज कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे आके आप जो है ना थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं अपने सीनियर से। और आपको मेरा भी व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप वहाँ हमसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से आपके टोटल 13 पेपर हो जाते हैं आपको, जो कि पास करने होते हैं। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एसीसीए में आफ्टर एफएससी आते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने पेपर डिस्कस किए हैं, तो साथ ही हम इसकी जो है ना कॉस्ट भी डिस्कस कर लें हर पेपर के हिसाब से। ठीक है। अब ये जो कॉस्ट है आपने जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में पे करनी होती है। ठीक है। तो ये एक एस्टीमेट अप्रोक्सीमेट मैं आपको बजट दे रहा हूँ। ठीक है। जो कि आप डायरेक्ट एसीसी बॉडी को पे करेंगे। ठीक है। आपको पता है कि फॉरेन करेंसी है, तो रेट की वजह से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार माई साहब ने बता दिया कि 6 से 9 लाख रुपए हैं तो ये इतने ही रहेंगे, नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू देने के लिए तमाम चीजें। ठीक है। आपने सबसे पहले इनिशियल रजिस्ट्रेशन देनी है, मतलब आप एफएससी से आए। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है आपने, जो कि 45 to 89 पाउंड होती है, वन टाइम, एक ही दफा बस देनी है। जिस तरह कॉलेजेस में नहीं होती एडमिशन फीस, सेम ऐसे ही होती है। फिर आपने हर साल एनुअल सब्सक्रिप्शन देनी होती है, आई थिंक इनका जनवरी चलता है। ठीक है। तो आपने जनवरी जुलाई में ये मेंबरशिप फी देनी होती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन है, ये मेंबरशिप फी अलग होती है। वो जब आप मेंबर बन जाते हैं, तमाम पेपर पास कर लें और जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की वो कर लें, उसके बाद एग्जाम एंट्री फी पर पेपर। अप्लाइड नॉलेज का जो पेपर है, मतलब 3 लेवल्स है ना, उसमें से हर पेपर कमोबेश 84 पाउंड का है। फिर अप्लाइड स्किल्स का 111-12 पाउंड का है। और जो स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल बड़ा पेपर है वो 170 से 238 लेवल का है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फीस का एक जो है ना वो ओवरव्यू दे दिया। साथ जो मैंने आपको बताया था ना प्रोफेशनल एथिक्स का जो होता है, वो आप कोई 81 पाउंड का बनता है। ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड कॉस्ट पाकिस्तानी उसमें देखें, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, ये सारी फीस है जो आपने एसीसीए बॉडी को देनी है।
ACCA बॉडी से मुराद ये कि आपने जहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई है यूके की बॉडी में ग्लोबल, उसमें देने हैं ये पैसे, एग्जाम फीस भी, एनुअल सब्सक्रिप्शन भी, रजिस्ट्रेशन फीस भी, ठीक है। एग्जाम फीस से मुराद है पेपर फीस, जो आप पेपर देने जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि हर अटेम्प्ट को फर्स्ट और लास्ट समझ के ही दें, ताकि आपको बार बार पेपर फीस ना देनी पड़े, ठीक है। बाकी जो कोचिंग है ना, कि आपने क्लासेस कहाँ से लेनी है, वो आपने डिसाइड करने हैं। अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट है, ठीक है। स्कैन्स है, मिर्चा वाला ऑफ अकाउंटेंसी है। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको बेनिफिट्स दे रहा हूँ। देखिए हमारा मकसद और पर्पस भी यही है कि जो चीज़ें बीइंग, मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है। मुझे चीज़ों में बड़ी मुश्किलात आई, मुझे इतना आइडिया नहीं था चीज़ों का। तो जो वीडियोस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, इनका मकसद भी यही है कि आप लोगों की हेल्प की जाए, बताया जाए कि एक्चुअल चीज़ें क्या हैं। ताकि देखें, कहते हैं कि मशवरा, ये चीज़ें भी इमानत होती हैं, और बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। शेयरिंग इज़ ऑलवेज जो है ना, वेलकम की जाती है अल्लाह पाक के यहाँ। जिसे कहते हैं कि ना, अल्लाह पाक खुद अल्लाह उस समद हैं, बेनियाज हैं, लेकिन उन्हें लोगों की जो आजिज़ी इनकसारी है वो बहुत पसंद है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरा जो कोशिश है, मेरा मकसद है, वो यही है कि आप लोगों के पास, आप लोगों को ट्रू इन्फॉर्मेशन देना, और आप लोगों को इस काबिल बनाना कि आप खुद एक इवेलुएट करें, डिसाइड करें कि व्हाट शुड आई डू एक्चुअली, क्या करना है मैंने, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कुछ 6 से 9 लाख, 10 लाख के आसपास आपको पैसे पड़ते हैं डायरेक्ट ACCA में, अगर आप आते हैं आफ्टर मैट्रिक या बैचलर्स, ठीक है। अब इस 10 लाख में आपको सुन के थोड़ा लगेगा कि यार डायरेक्ट 10 लाख, अगर आप जो है ना अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं, तीन, आपको पता है जो आपके 3 साल हैं वो भी काउंट हो जाते हैं जॉब में। उन्होंने ना कुछ अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स दिए हुए हैं कि आप इधर इधर काम करें, जैसे बर्जर पाकिस्तान, नेस्ले, नेस्ले है, पेप्सी कोला है, आपको वहां पे इंटर्नशिप मिल जाए, आप काम करें, आप पैसे भी साथ साथ कमाते रहेंगे, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे लगाएं, 3-4 साल के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप जो है ना, अगर मेहनती आप बच्चे हैं या बच्ची हैं, ठीक है, और आप मेहनत करते हैं आप, तो माशाल्लाह आप ना सिर्फ एग्जाम पास कर लेते हैं, बल्कि आप घर वालों पे जिसे कहते हैं वो भी बर्डन नहीं होते। तो आप इसको आसानी से टेकअप भी कर सकते हैं। देखें, हर बंदा फीस बता के उस तरह करके बता देता है कि इतने है, महंगा है, ये है, वो है, लेकिन जो रियलिटी है या उसका जो सोल्यूशन है, वो भी आपको साथ ही बताना चाहिए कि ये इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी, आप ये तमाम एग्जाम, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट वगैरह पूरी कर लेते हैं जब, तो आपको मेंबरशिप मिल जाती है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एग्जाम पास किए हैं और अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना कि आप कहेंगे नहीं यार, मैं पहले एग्जाम पास करता हूँ आराम से, मेरे पास पैसे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, मैं ट्रेनिंग बाद में कर लूंगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। या कहते हैं आप नहीं, मैंने 1-1.5 साल ट्रेनिंग, पहले एग्जाम पास करता हूँ फिर ट्रेनिंग में आता हूँ, वो भी ठीक है। तो जिस तरह से भी आप करें, ठीक है। अगर आपके एग्जाम सारे पास हो जाएं, यू हैव पास्ड एग्जाम्स बट नॉट येट कंप्लीटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आपको एफिलिएट कहा जाएगा, नॉट मेंबर, क्योंकि आपने देखें एक चीज पूरी नहीं ना की अभी तक। उसके बाद अगर आप मेंबर, मेंबर कब कहेंगे कि जब आपने एग्जाम भी पास कर ली हैं, 36 महीनों की ट्रेनिंग भी कर ली है, 3 सालों की, एथिक्स का मॉड्यूल भी पास कर लिया है, तो अब आप अपने साथ ACCA या MACCA लगा सकते हैं। अब आप कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ क्वालिफाइड ACCA मेंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो थी जिसमें हमने इसकी पेपर्स डिस्कस किए, फी, कॉस्ट ब्रेकडाउन को देखा, एग्जाम साइकिल्स क्या हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है, ये तमाम चीज़ें, और कब आप स्टार्ट कर सकते हैं, हमने डिस्कस की। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है। ये हमारा नंबर जी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी है, आप मुझे यूट्यूब, ठीक है, फेसबुक, इसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सैलरी के साथ, कि सैलरी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किन रोल्स पे आप काम कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।